अस्सलाम वालेकुम। अपने इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन 6 सोल्व करेंगे। हमें इस गिवन रैशनल फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर रिजोल्व करना है। तो पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर रिजोल्व करने के लिए गिवन रैशनल फ्रैक्शन प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन होनी चाहिए। हम देख सकते हैं हमारे पास गिवन रैशनल फ्रैक्शन के अंदर एक्स की हायर डिग्री अपर पार्ट के अंदर एक्स की हायर डिग्री 4 बन रही है और लोअर पार्ट में हमारे पास एक्स की हायर डिग्री एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हमारे पास एक्स की पावर 4 बन गया और जब एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो एक्स की पावर 6 बन रही है और लोअर पार्ट की डिग्री हमारे पास 6 बन रही है। तो अपर पार्ट की डिग्री लोअर पार्ट की डिग्री से कम है तो ये प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है। अब इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं। इसको अगर हम पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म के अंदर लिखें तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास किस तरह से लिखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास लीनियर फैक्टर्स भी रिपीट कर रहे हैं और इसी तरह से हमारे पास क्वाड्रेटिक फैक्टर्स भी रिपीट कर रहे हैं। तो लीनियर फैक्टर्स को हम किस तरह से लिखते थे, हम एक वेरिएबल के नीचे लिखते थे तो हम ए के नीचे हम x+1 लिख देंगे और प्लस इसी तरह से हमारे पास जो रिपीट कर रहे हैं पावर 2 तक जा रहे हैं तो इस तरह से हम b के नीचे पावर 2 लिख देंगे, b/x+1 की पावर 2 आ गई। और इसी तरह से हमारे पास दूसरे क्या फैक्टर्स हैं, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फैक्टर्स हैं और ये हमारे पास क्या कर रहे हैं, ये भी रिपीट कर रहे हैं। तो हम जानते हैं कि हम क्वाड्रेटिक फैक्टर्स को दो वेरिएबल्स के नीचे लिखते हैं तो हम ए बी प्लस सी एक्स प्लस डी के नीचे एक क्वाड्रेटिक फैक्टर लिख देंगे पावर 1 एक्स के प्लस 2 आ जाएगा। और क्योंकि ये भी हमारे पास रिपीट कर रहे हैं तो पावर 2 तक जा रहे हैं तो हायर पावर तक हम जाएंगे। तो अब नेक्स्ट के नीचे हम क्या लिख देंगे, ई एक्स प्लस एफ के नीचे हम एक्स के प्लस 2 का स्क्वायर लिख देंगे। लेट्स सपोज ये हमारे पास इक्वेशन 1 है। अब हमने क्या करना है कि हमने ए बी सी डी ई एफ की वैल्यूज फाइंड करनी है और इसके अंदर पुट कर देंगे तो गिवन रैशनल फ्रैक्शन प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन के अंदर रिजॉल्व होकर आ जाएगी। तो सबसे पहले हम अपनी गिवन इक्वेशन में से क्वेश्चन को खत्म करते हैं। तो उसके लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 होल के स्क्वायर के साथ ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1। मतलब ये हमारे पास जो क्वांटिटी है इसके साथ हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब हम इस इक्वेशन को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड से ये कैंसिल हो जाएंगे, बाकी हमारे पास क्या रह जाएगा 2x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 4x। और इसी तरह से जब ये इस तरफ मल्टीप्लाई होगा तो सभी के साथ अलग-अलग से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि दरमियान में ऐड आ रहा है तो ये किसके इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास नीचे x+1 आ रहा है तो x+1 की एक पावर के साथ एक पावर कैंसिल हो जाएगी और बाकी हमारे पास क्या रह जाएगा a इंटू x+1 की एक पावर रहेगी और साथ में हमारे पास क्या रहेगा x स्क्वायर प्लस 2 होल का स्क्वायर। और इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट क्या आ जाएगा b। अब b के नीचे हमारे पास x+1 होल का स्क्वायर आ रहा है तो जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो x+1 होल का स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बाकी क्या रह जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 होल का स्क्वायर आ गया। और इसी तरह से हमारे पास प्लस cx प्लस d और इसके नीचे हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 2 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 की एक पावर के साथ कैंसिल हो जाएगी, बाकी क्या रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 और साथ में क्या रहेगा एक्स प्लस 1 होल का स्क्वायर आ गया। और इसी तरह से प्लस ई एक्स प्लस एफ आ जाएगा और हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2 के साथ डिवाइड हो रहा है तो जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर के साथ आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बाकी क्या रह जाएगा एक्स प्लस 1 होल का स्क्वायर। लेट्स सपोज ये भी हमारे पास इक्वेशन 2 है। हमने ये इक्वेशन बना ली जिसमें हमारे पास इक्वेशन क्लियर होकर आ गई, क्वेश्चन खत्म हो गया। अब हमने ए बी सी की वैल्यूज किस तरह से फाइंड करनी होती है कि हमारे पास जो लीनियर फैक्टर्स आ रहे हैं उनको हम जीरो के इक्वल पुट करते हैं, वहां से हमें वैल्यूज मिल जाती हैं। और क्वाड्रेटिक फैक्टर्स के लिए हम क्या करते हैं कि अपने कोफिशिएंट्स को कंपेयर करते हैं। तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हमारे पास लीनियर फैक्टर x+1 आ रहा है, इसको जीरो के इक्वल पुट करके यहाँ से वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। पुट x+1 इज इक्वल टू 0 तो x हमारे पास किसके इक्वल आ गया -1 के। अब इसको इक्वेशन 2 के अंदर पुट कर देंगे तो 2 इंटू -1 की पावर 4 माइनस 3 इंटू -1 का क्यूब -4 इंटू -1 आ गया। ये किसके इक्वल आ गया हमारे पास। अब देखें अगर हम -1 को यहाँ पर पुट करें तो -1 प्लस 1 0 बन जाएगा और 0 से मल्टीप्लाई होगा इसको भी 0 कर देगा तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा b इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 2 होल का स्क्वायर आ गया। और इसी तरह से प्लस यहाँ पर भी हमारे पास -1 जब पुट करेंगे x की जगह पर -1 प्लस 1 0 बन जाएगा और 0 को इसके साथ मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर भी 0 आ जाएगा और इस तरह से यहाँ पर भी 0 आ जाएगा। जब -1 यहाँ पर पुट करेंगे तो जिसके साथ ऐड होकर 0 कर देगा तो यहाँ पर भी क्या आ गया 0। अब हमारे पास नेक्स्ट किसके इक्वल आ जाएगा 2। अब -1 की पावर 4 है, मतलब नेगेटिव नंबर्स की जब भी पावर इवन में आ जाए तो ये क्या होते हैं पॉजिटिव नंबर बन जाता है। तो -1 की पावर 4 प्लस 1 बन जाएगा
तो यहाँ पर 1 आ जाएगा -3 इंटू, अब यहाँ पर ओड पावर आ रही है, -1 का क्यूब आ रहा है, तो यहाँ पर -1 के इक्वल आ जाएगा ये, -4 इंटू -1 आ गया, किसके इक्वल आ गया, b, -1 का स्केयर +1 बन गया, +2 होल का स्केयर आ गया, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 2 + 3 + 4 इज इक्वल टू b इंटू 3 का स्केयर आ गया। तो यहाँ से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, 4 + 3 7 + 2 9 आ गया, 9 इज इक्वल टू b इंटू 9 आ गया, मतलब हमारे पास b किसके इक्वल आ गया, 9/9 1 के इक्वल आ गया। तो हमने इस तरह से b की वैल्यू फाइंड कर ली, b हमारे पास किसके इक्वल है, 1 के। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि हमारे पास अब हमारे पास लीनियर फैक्टर्स रिपीट कर रहे हैं या हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक फैक्टर्स हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें कोफिशिएंट्स फाइंड करने पड़ेंगे, बाद में उनको कंपेयर करके हम इक्वेशंस फाइंड कर लेंगे, उन इक्वेशंस को से हम वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले कोफिशिएंट्स फाइंड कर लेते हैं। तो हम अपनी गिवन इक्वेशन 2 को एक्सपेंड करके यहाँ से कोफिशिएंट्स फाइंड कर लेंगे। तो 2x की पावर 4 -3x क्यूब -4x किसके इक्वल आ जाएगा, अगर हम इसको a इंटू, अगर हमारे पास x + 1 वैसे आ जाएगा, और यहाँ पर अगर हम x² + 2 होल का स्केयर ओपन कर लें तो क्या बन जाएगा, x की पावर 4 + 4 + 4x स्केयर आ जाएगा, 2ab हमारे पास क्या आ गया, 4x स्केयर प्लस b इंटू, यहाँ पर भी x² + 2 का स्केयर हम ओपन कर लेंगे तो यह बन जाएगा x की पावर 4 + 4 + 4x स्केयर, और प्लस cx + d इंटू, यहाँ पर अगर हमारे पास क्या आ जाएगा, x² + 2 वैसे आ जाएगा, और यहाँ पर x + 1 होल का स्केयर ओपन कर लें तो क्या बन जाएगा, x² + 1 + 2x, और इस तरह से प्लस ex + f, और यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास, x + 1 होल का स्केयर है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, x² + 2x + 1 आ गया। अब नेक्स्ट हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, ये 2x की पावर 4 -3x क्यूब -4x किसके इक्वल आ गया। अगर हम इसको भी आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बन जाएगा, a इंटू, यहाँ पर x + 1 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो x की पावर 5 बन गया, प्लस 4x + 4x क्यूब बन गया, प्लस x की पावर 4 आ गया, और इस तरह से हमारे पास +4 + 4x स्केयर आ गया। और इस तरह से अगर हम b को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बन जाएगा, bx की पावर 4 + 4b + 4bx स्केयर आ गया। और इस तरह से हम क्या कर लेते हैं कि इन दोनों को भी आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो cx + d वैसे आ जाएगा, प्लस और साथ में क्या आ गया, मल्टीप्लाई किसके साथ हो रहा है ये आपस में, x की पावर 4 बन जाएगा, प्लस x² + 2x क्यूब आ गया, और इस तरह से प्लस हमारे पास क्या आ गया, 2x² + 2 + 4x आ गया, प्लस इसी तरह से अगर ex + f को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या बन जाएगा, ex³ + 2ex स्केयर आ गया, और इस तरह से प्लस ex + fx स्केयर आ जाएगा, प्लस 2fx + f आ गया। अब नेक्स्ट हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा ये, अब नेक्स्ट हम क्या कर लेते हैं कि हम a को भी अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो किसके इक्वल आ जाएगा, 2x की पावर 4 -3x क्यूब -4x इज इक्वल टू, अगर a को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ax की पावर 5 बन जाएगा, प्लस 4ax आ गया, इस तरह से प्लस 4ax क्यूब आ जाएगा, और इस तरह से प्लस प्लस ax की पावर 4 आ गया, यहाँ से ax की पावर 4 आ गया, और इस तरह से प्लस 4a + 4ax स्केयर आ गया, और प्लस bx की पावर 4 था, प्लस 4b + 4bx स्केयर आ गया। और इसी तरह से हमारे पास यहाँ पर अगर cx + d को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या बन जाएगा, प्लस cx की पावर 5 आ जाएगा, प्लस cx क्यूब आ जाएगा, प्लस 2cx की पावर 4 आ गया, इस तरह से प्लस 2cx क्यूब आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि हमारे पास x क्यूब आ गया, इस तरह से प्लस 2cx आ जाएगा, और प्लस 4cx स्केयर आ गया। इस तरह से d को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो प्लस dx की पावर 4 बन जाएगा, प्लस dx स्केयर, और यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, प्लस 2dx क्यूब प्लस 2dx स्केयर प्लस 2d + 4dx आ जाएगा।
और इसी तरह से हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, प्लस ई एक्स क्यूब प्लस 2e x स्क्वायर आ गया प्लस ई एक्स प्लस एफ एक्स स्क्वायर प्लस 2f(x) प्लस f आ गया। अब हमने क्या कर लिया कि हमने सारी टर्म्स को अलग-अलग कर लिया। अब इसमें से हम कोफिशिएंट्स इस तरह से फाइंड करेंगे कि हम लाइक टर्म्स को इकट्ठा कर लेंगे। मतलब हम x की पावर 5 वाली इकट्ठी कर लेंगे, x की पावर 4 वाली टर्म्स इकट्ठी कर लेंगे, इस तरह से x क्यूब वाली, इस तरह से सो ऑन। तो हम क्या कर लेते हैं कि सबसे पहले लाइक टर्म्स को इकट्ठा कर लेते हैं। 2x की पावर 4 माइनस डी एक्स क्यूब माइनस 4x के इक्वल आ जाएगा। अब हमारे पास x की 5 वाली टर्म्स कौन सी हैं, ये हमारे पास टर्म है और इसके अलावा हमारे पास ये टर्म है। इसके अलावा हमारे पास x की पावर 5 वाली कोई टर्म नहीं है, तो हम क्या लिख लेते हैं, ax की पावर 5 आ जाएगा प्लस cx की पावर 5 आ गया। और इस तरह से अब x की पावर 4 वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लेते हैं, तो यहाँ से ax की पावर 4 आ गया और उसके अलावा हमारे पास x की पावर 4 वाली टर्म है प्लस bx की पावर 4 आ गया और उसके अलावा हमारे पास cx प्लस 2cx की पावर 4 आ गया और हमारे पास क्या प्लस dx की पावर 4 और उसके अलावा हमारे पास कौन सी कोई टर्म नहीं है x की पावर 4 वाली। नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि हम x की पावर 3 वाली टर्म्स को इकट्ठा कर देते हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, प्लस 4ax क्यूब और उसके अलावा हमारे पास कौन सी है, x की पावर 3 वाली टर्म प्लस cx क्यूब। अब ये भी हमारे पास और ये भी हमारे पास cx क्यूब वाली टर्म है, तो इन दोनों को ऐड कर लें तो ये हमारे पास 3cx क्यूब बन जाएगा प्लस 3cx क्यूब आ गया और उसके अलावा हमारे पास कौन सा है, प्लस 2dx क्यूब आ जाएगा और हमारे पास x क्यूब वाली टर्म कौन सी है, प्लस ex क्यूब आ गया। और अब हम क्या कर लेते हैं कि अब हम x स्क्वायर वाली टर्म्स को भी इकट्ठा कर देते हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से x स्क्वायर वाली टर्म हमारे पास कौन सी आ जाएगी, प्लस 4x स्क्वायर। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पर प्लस 4bx स्क्वायर आ गया और हमारे पास x स्क्वायर वाली टर्म कौन सी है, प्लस 4cx स्क्वायर आ जाएगा प्लस dx स्क्वायर और इसी तरह से हमारे पास प्लस dx स्क्वायर आ गया। नहीं अब हम क्या कर रहे थे, x स्क्वायर वाले टर्म्स को इकट्ठा कर रहे थे, तो ये हमारे पास क्या था, प्लस dx स्क्वायर है और इस तरह से हमारे पास ये भी dx स्क्वायर ही है, 2dx स्क्वायर है, तो ये हमारे पास 3dx स्क्वायर बन गया। इसको 3dx स्क्वायर लिख लेते हैं और इसके अलावा हमारे पास कौन सी टर्म रहेगी, प्लस 2e(x) स्क्वायर और यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, प्लस f(x) स्क्वायर आ गया, f(x) स्क्वायर आ गया। अगर अब हम x की पावर 1 वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लें तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, 4x और इस तरह से हमारे पास यहाँ पर क्या है, उसके अलावा x की पावर 1 वाली टर्म कौन सी है, प्लस 2cx और उसके अलावा हमारे पास कौन सी टर्म रह जाएगी, प्लस 4dx और हमारे पास क्या, प्लस ex प्लस 2f(x). अगर हम कांस्टेंट टर्म्स को भी इकट्ठा कर लें तो हमारे पास क्या रह जाएगा, यहाँ से हमें क्या मिल गया, 4a प्लस 4a और इसके अलावा हमारे पास कांस्टेंट टर्म कौन सी है, प्लस 4b और हमारे पास कौन सी कांस्टेंट टर्म है यहाँ पे, प्लस 2d और हमारे पास कौन सी है, प्लस f। ये हमारे पास क्या आ गई, कांस्टेंट टर्म्स आ गई। हमने क्या कर लिया कि सभी टर्म्स लाइक टर्म्स को इकट्ठा कर लिया। अब हम इनमें से कॉमन लेते जाएंगे तो हमारे पास कोफिशिएंट्स निकलते जाएंगे। अगर हम 2x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 4x के इक्वल आ जाएगा, अगर हम x की पावर 5 को कॉमन ले लें तो यहाँ से हमारे पास a प्लस c आ जाएगा इन दो टर्म्स में से। यो क्या है, x की पावर 5 का कोफिशिएंट आ गया। और इस तरह से अगर हम x की पावर 4 को कॉमन ले लें तो हमारे पास x की पावर 4 के कोफिशिएंट्स आ जाएंगे, a प्लस b और इस तरह से प्लस c 2c प्लस d आ गया हमारे पास। और इस तरह से अगर x क्यूब वाले टर्म्स को इकट्ठा कॉमन ले लिया जाए तो हमारे पास 4a, इसके अलावा हमारे पास क्या आ गया, 4a प्लस 3c प्लस 2d प्लस e आ गया, प्लस e है हमारे पास। और इसी तरह से अगर हम x स्क्वायर वाले टर्म्स को कॉमन ले लें, x स्क्वायर को तो कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4a प्लस 4b प्लस 4c और इस तरह से प्लस 3d आ जाएगा प्लस 2e आ गया प्लस f आ गया। और लास्ट में हमारे पास क्या रह गया, x वाले टर्म्स, x को कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या आ गया, 4a प्लस 2c प्लस 4d प्लस e
प्लस 2f आ गया। और अब लास्ट में हमारे पास क्या आ गया, x की पावर 0 वाले मतलब कांस्टेंट टर्म्स को भी इकट्ठा ले कॉमन ले लें, तो 4a प्लस 4b प्लस 2d प्लस f, ये हमारे पास क्या है, x की पावर 0 के कोफिशिएंट्स। और नेक्स्ट अब हम कोफिशिएंट्स को कंपेयर करके वहां से इक्वेशंस फाइंड करेंगे और इन इक्वेशंस में वैल्यूज पुट करके हम बाकियों की वैल्यूज भी फाइंड कर सकते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले हायर पावर के कोफिशिएंट्स कंपेयर किए जाएंगे। तो सबसे पहले x की पावर 5 के कोफिशिएंट्स कंपेयर करेंगे, कंपेयर कोफिशिएंट्स ऑफ x की पावर 5। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, a प्लस सी, और इस तरफ से हमारे पास x की 5 वाली कोई टर्म नहीं है, तो यहाँ से हमारे पास किसके इक्वल आ गया, 0 के। लेट्स सपोज ये हमारे पास इक्वेशन, इसको हम 3 का नाम दे देते हैं। और इसी तरह से हमारे पास अब इससे एक लेस पावर के कोफिशिएंट्स कंपेयर करें तो हमारे पास यहाँ पर x की पावर 4 आ जाएगा, और इस तरफ से हमारे पास x क्या आ जाएगा, a प्लस b प्लस 2c प्लस d आ गया। किसके इक्वल आ गया, इस तरफ से x की पावर 4 वाली टर्म हमारे पास 2 है, ये 2 के इक्वल आ गया। लेट्स सपोज ये हमारे पास इक्वेशन 4 आ गई। और इसी तरह से इससे एक लेस पावर के कोफिशिएंट्स कंपेयर करें तो x की पावर 3 के आ जाएंगे, 4a प्लस 3c प्लस 2d प्लस e। x की पावर 3 वाली टर्म हमारे पास किसके इक्वल आ गया, -3 के, क्योंकि x की पावर 3 वाली टर्म के साथ कोफिशिएंट था -3। लेट्स सपोज ये इक्वेशन 5 आ गई। और इसी तरह से इससे लेस पावर के कोफिशिएंट्स कंपेयर करें तो हमारे पास 4a प्लस 4b, इस तरह से प्लस 4c प्लस हमारे पास क्या आ गया, 3d प्लस 2e प्लस f आ गया। ये हमारे पास थे x स्क्वायर के कोफिशिएंट्स, 4a प्लस 4b प्लस 4c। ओके, इसके इक्वल x स्क्वायर वाली टर्म हमारे पास कोई नहीं है, तो ये किसके इक्वल आ गया, 0 के। लेट्स सपोज ये इक्वेशन 6 है। और इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट क्या आ जाएगा, x की पावर वाले कोफिशिएंट्स कंपेयर करें x की पावर 1 वाले, तो यहाँ से मिल गया 4a प्लस 2c प्लस 4d और प्लस e प्लस 2f आ गया। ये किसके इक्वल है, हमारे पास इस तरफ से -4 के इक्वल है, क्योंकि हमारे पास x की पावर 1 वाली टर्म कौन सी है, -4x, तो -4 आ गया। ये हमारे पास इक्वेशन 7 आ गई। और इस तरह से लास्ट में हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास कांस्टेंट टर्म्स को कोफिशिएंट्स को कंपेयर किया जाए तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, 4a प्लस 4b प्लस 2d प्लस f आ गया। किसके इक्वल है ये, 0 के, क्योंकि इस तरफ हमारे पास कांस्टेंट टर्म कोई नहीं है, इसको भी हमने इक्वेशन का नाम दे दिया। लेट्स सपोज ये इक्वेशन 8 है। हमने क्या कर लिया कि सभी इक्वेशंस को फाइंड कर लिया, अब हम इनको सोल्व करके वैल्यूज फाइंड करते चले जाएंगे। और अब हमारे पास ये डिफरेंट इक्वेशंस आ गई। अब हम इनको सिंपलीफाई करेंगे और सोल्व करते करते हमारे पास जो वेरिएबल्स रह गए हैं, जैसे a c d e f की वैल्यूज रहती हैं, उनको फाइंड कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे कि इन इक्वेशंस को एक दूसरे के अंदर यूज करेंगे और वहां से वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। तो हम देख सकते हैं कि a प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, यहाँ से हमें किसी की वैल्यूज नहीं मिल सकती। लेकिन हम अगर चाहें तो हम देखें कि हमारे पास ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन 4 के अंदर a प्लस बी प्लस 2c प्लस d इज इक्वल टू 2 है, b की वैल्यू हमारे पास है 1, और इसी तरह से हमारे पास a प्लस 2c है। अगर हम इसको लिखना चाहें हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, इक्वेशन 4 को a प्लस बी प्लस c 2c को हम 2 दफ़ा c लिख लेते हैं, प्लस d इज इक्वल टू 2। जी हमने इसलिए लिखा था कि हमारे पास a प्लस सी भी 0 के इक्वल था। हमने इस इक्वेशन के मुताबिक हमारे पास a प्लस सी किसके इक्वल है, 0 के। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a प्लस सी आ गया हमारे पास, इसी तरह से प्लस b प्लस c प्लस d इज इक्वल टू 2 आ गया। तो यहाँ से हम इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 4a वेरिएबल से हम रिड्यूस करके इसको भी 2 पे लेके आ सकते हैं। तो हमारे पास किसके इक्वल आ गया, b की वैल्यू भी पुट कर देते हैं। a प्लस सी हमारे पास किसके इक्वल है, 0 के, और b हमारे पास किसके इक्वल है, 1 के। 1 प्लस c प्लस d आ गया, किसके इक्वल है, 2 के। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, c प्लस d किसके इक्वल आ गया, ये हमारे पास 2 था, और इस तरफ हमारे पास क्या प्लस 1 है, इस तरफ जाकर -1 क्या हो जाएगा, c प्लस डी किसके इक्वल आ गया, 1 के। तो हमने एक और इक्वेशन फाइंड कर ली, c प्लस डी हमारे पास किसके इक्वल है, 1 के। हम इस तरह से अपने इक्वेशंस को रिड्यूस करते जाएंगे। लेट्स सपोज ये हमारे पास इक्वेशन 9 है। अब नेक्स्ट हम क्या कर लेते हैं, इसी तरह से बाकी इक्वेशंस के अंदर भी पुट करके उनको सिंप्लीफाई करके थोड़े वेरिएबल्स के अंदर ले आएंगे। इनको सॉल्व करना ज़्यादा इजी होगा हमारे लिए। हम इसको भी थोड़ी सी जगह बनाने के लिए थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं इस इक्वेशन को भी। ये हमारे पास किसके इक्वल था, 2x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 4x डिवाइड किसके साथ हो रहा था, x स्क्वायर प्लस 2
होल का स्केयर इंटू एक्स प्लस वन होल का स्केयर था। ए ओवर एक्स प्लस वन प्लस बी ओवर एक्स प्लस वन होल का स्केयर था हमारे पास, इस तरह से प्लस सी एक्स प्लस डी ओवर एक्स स्केयर प्लस वन प्लस ई एक्स प्लस एफ ओवर एक्स स्केयर प्लस वन होल का स्केयर था। एक्स स्केयर प्लस टू, ये भी हमारे पास एक्स स्केयर प्लस टू था, होल का स्केयर आ गया। ये इक्वेशन बनती है हमारे पास। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, हम अपनी इस इक्वेशन को भी इसी तरह से इसमें वैल्यूज बनाने की कोशिश करते हैं। 4a प्लस 3c प्लस 2d प्लस e है हमारे पास, इज इक्वल टू -3। अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास c प्लस डी भी है, इसमें c प्लस डी भी आ रहा है, इसी तरह से हमारे पास a प्लस सी भी आ रहा है। तो हम क्या करेंगे कि इस इक्वेशन के अंदर a प्लस सी भी बनाने की कोशिश करेंगे और c प्लस डी भी बनाने की कोशिश करेंगे, जो बन जाए ताकि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा सिंप्लीफाई हो सके। तो हम अगर इसको लिखना चाहें तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, हम a प्लस सी बनाना चाहें तो हमारे पास 4a है, तो इस तरह से हम 4c बना लेंगे ताकि हम 4 कॉमन लेकर a प्लस बी सी बनाना चाहें। और इस तरह से अगर c प्लस डी बनाना तो हमारे पास 3c है। जैसे हम क्या करेंगे कि हमारे पास d आ रहा है, तो हम क्या करेंगे कि हमारे पास किस तरह से 2c आ जाए ताकि 2 कॉमन लेकर हमारे पास c प्लस डी रह जाए। तो हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं, 3c को हमारे पास, अगर हम इसको 4a प्लस 4, अगर हमारे पास क्या चाहिए था, हमें 4c चाहिए था, अगर हम इसको 4c लिख लें तो ये क्या बन जाएगा, 4a प्लस 4c लिख सकते हैं। प्लस इसी तरह से अगर हम 2c प्लस 2d लिख लेते हैं ताकि हमारे पास c प्लस डी भी बन जाए। अब ये हमारे पास कितना बन गया, 4c प्लस 2 6c बन गया, और हमारे पास यहाँ पर क्या चाहिए था, 3c, तो हम -3c वैसे माइनस कर देते हैं इसमें से, प्लस e इज इक्वल टू -3 आ गया। तो इस तरह से हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 अगर हम कॉमन ले लें तो बाकी क्या रह जाएगा, a प्लस सी, और इसी तरह से अगर हम 2 कॉमन ले लें तो c प्लस डी रह जाएगा। हम देख सकते हैं कि हमारे पास इन दोनों की वैल्यूज पुट होकर ये सिंप्लीफाइड हो जाएगी बहुत ज्यादा इक्वेशन। -3c प्लस e इज इक्वल टू -3 आ गया। a प्लस सी किसके इक्वल है, 0 के, तो यहाँ पर 0 अगर पुट कर दें, प्लस 2 इंटू हमारे पास c प्लस डी किसके इक्वल है, 1 के, -3c प्लस e इज इक्वल टू -3 आ गया। तो ये क्या बन जाएगा, जब 4 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या रहेगा, 2 -3c प्लस e इज इक्वल टू -3 रह गया, और ये किसके इक्वल आ जाएगा देन, -3c प्लस e इज इक्वल टू, हमारे पास क्या आ गया, -3 था तो इस तरफ ये +2 था, इस तरफ जाकर माइनस हो जाएगा, तो ये -5 बन गया। तो अगर हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई भी कर दें तो क्या बन जाएगा, 3c माइनस e इज इक्वल टू 5। तो ये हमारे पास एक और इक्वेशन आ गई, इसको भी हम नाम दे देते हैं 3c माइनस e इज इक्वल टू 5 इक्वेशन है हमारे पास, इसका नाम लेट्स सपोज इक्वेशन 10 है। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, अब नेक्स्ट हम इससे नेक्स्ट इक्वेशन के अंदर इसी तरह से वैल्यूज बना लेते हैं। अब हमारे पास ये इक्वेशन नेक्स्ट आ जाएगी, तो अब हमारे पास 4a प्लस 4b प्लस 4c प्लस 4d प्लस 3d हमारे पास प्लस 2e प्लस f है, इज इक्वल टू 0। तो इसमें भी हम a c भी आ रहा है, इसी तरह से हमारे पास c d भी आ रहा है, c और d भी आ रहा है, और b की वैल्यू भी हमारे पास है, तो हम इसको भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास अगर हम इसको 4a, यहाँ से तो हमें मिल सकता है कि 4a प्लस 4c को इकट्ठा कर लें तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगी, a प्लस c की वैल्यू मिल जाएगी, और इसी तरह से हमारे पास प्लस 4b प्लस 3d। अब हमारे पास c प्लस d नहीं बन सकता क्योंकि हमारे पास 4a और 4c पहले से मौजूद है, तो हम c को दोबारा c प्लस d नहीं बना सकते, तो हम क्या कर लेते हैं, a प्लस e बना लेते हैं। 4b प्लस 3d प्लस 2e प्लस f आ गया, इसके इक्वल है ये 0 के। अगर हम 4 को कॉमन ले लें तो a प्लस c आ जाएगा, प्लस 4b प्लस 3d प्लस 2e प्लस f इज इक्वल टू 0 आ गया। a प्लस c हमारे पास किसके इक्वल था, 0 के, तो ये हमारे पास 0 4 से मल्टीप्लाई होकर इसको भी 0 कर देगा, प्लस और b हमारे पास किसके इक्वल था, 1 के, तो ये 4 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 ही रह जाएगा, b की वैल्यू भी हमने ऐड कर दी, प्लस 3d प्लस 2e प्लस f इज इक्वल टू 0 आ गया।
तो यहां से हमें 3d प्लस 2e प्लस f किसके इक्वल आ गया, -4 के। ये भी हमारे पास एक इक्वेशन मिल गई हमारे पास। हमने इसको भी थोड़ा सा लिख लेते हैं, 3d प्लस 2e प्लस f इज इक्वल टू -4। ये हम इस इक्वेशन इसलिए गेट कर रहे हैं ताकि हमारे पास थोड़ी सी कम वेरिएबल्स वाली इक्वेशन आए तो उनको सोल्व करना ज्यादा इजी हो। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है, नेक्स्ट इक्वेशन को भी अगर हम इस तरह से सिंप्लीफाई करना चाहें तो ये हमारे पास इससे नेक्स्ट इक्वेशन थी 4a प्लस 2c प्लस 4d प्लस e प्लस 2f इज इक्वल टू -4। अब हम देखें तो यहां पर हमारे पास a प्लस c भी बन सकते हैं और इसी तरह से हमारे पास c प्लस d भी बन सकते हैं। तो हम इसको किस तरह से लिख लेते हैं, जैसे हमारे पास अगर हमें a प्लस c बनाना हो तो हम क्या लिख सकते हैं, 4a प्लस 4c लिखेंगे ताकि हमारे पास क्या बन जाए, a प्लस c 4 को कॉमन लेकर। और इसी तरह से अगर हमने c प्लस d बनाना हो तो हम क्या लिखेंगे, हमारे पास 4d है तो हम क्या लिख देंगे 4c प्लस 4d प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा। अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर 2c था और हमने क्या लिख लिया है 4c प्लस 4c, हमारे पास क्या आ गया 8c। तो हम क्या कर लेते हैं कि हमारे पास माइनस प्लस e प्लस 2f माइनस 6c लिख लेते हैं। ये हमने इसलिए लिखा ताकि हमारे पास बैलेंस हो जाए, -6c प्लस 8c हमारे पास प्लस का 2c ही बन रहा है, तो किसके इक्वल आ गया -4 के। तो इस तरह से हम 4 को अगर कॉमन ले लें तो a प्लस c मिल जाएगा और इस तरह से अगर 4 को कॉमन ले लिया यहाँ से तो c प्लस d मिल गया। और इसी तरह से हमारे पास यहाँ पर ये -6c इस तरतीब से लिख लेते हैं, -6c प्लस e प्लस 2f आ गया इज इक्वल टू -4 आ गया। a प्लस c हमारे पास किसके इक्वल था 0 के, तो यहाँ 4 इंटू 0 आ गया प्लस 4 इंटू c प्लस d हमारे पास किसके इक्वल है 1 के, तो यहाँ पर 1 आ गया। -6c प्लस e प्लस 2f इज इक्वल टू -4 बन गया। तो यहाँ से हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, ये -6c प्लस e प्लस 2f इज इक्वल टू, यहाँ पर +4 ऐड हो रहा है तो इस तरफ जाकर माइनस हो जाएगा, माइनस का 8 बन गया। ये 4 इंटू 0 हमारे पास 0 ही हो जाएगा। लेट्स सपोज ये हमारे पास इक्वेशन, नेक्स्ट इक्वेशन आ गई इक्वेशन 11, ये भी लिख लेते हैं -6c प्लस e प्लस 2f हमारे पास किसके इक्वल है, ये -8 के। ये इक्वेशन है 11। अब नेक्स्ट हमारे पास एक इक्वेशन है उसके अंदर भी वैल्यूज इसी तरह से पुट कर लेते हैं। ये हमारे पास 4a प्लस 4b प्लस 2d प्लस f इज इक्वल टू 0 है। हम देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर c नहीं इन्वॉल्व हो रहा है, ना ही हम a प्लस c बना सकते हैं ना ही हम c प्लस d बना सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर सिर्फ b की वैल्यूज पुट कर सकते हैं, तो उसको पुट करके इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 4a प्लस 4 इंटू 1 आ जाएगा b की वैल्यू प्लस 2d प्लस f इज इक्वल टू 0 आ गया। तो यहाँ से हमारे पास किसकी क्या बन गई इक्वेशन 4a और इसी तरह से हमारे पास प्लस 2d प्लस f इज इक्वल टू -4 बन जाएगा, +4 था इस तरफ जाकर -4 बन गया। तो ये लेट्स सपोज हमारे पास इक्वेशन 12 आ गई। तो हमने जो डिफरेंट इक्वेशंस बनानी थी हमने ये इक्वेशंस बना ली। अब हमने ये इक्वेशंस गेट कर ली। ये इक्वेशंस हमारे पास इन इक्वेशंस की किसी ना किसी हद तक सिंप्लीफाइड फॉर्म है। हम क्या करेंगे, इन इक्वेशंस को और ज्यादा सिंप्लीफाई करेंगे आपस के अंदर ताकि हमारे पास हम इसको और रिड्यूस फॉर्म में लेकर आए और हमारे पास सिंगल वेरिएबल्स की वैल्यू मिलनी शुरू हो जाए। तो हमारा फोकस ज्यादातर होगा कि हमारे पास जो थर्ड वेरिएबल वाली इक्वेशंस है, बड़ी इक्वेशंस है, उनको सोल्व किया जाए। तो हम किस तरह से सोल्व करेंगे, हम देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर भी f आ रहा है, यहाँ पर भी f आ रहा है, मतलब इक्वेशन 11 और 13 के अंदर दोनों के अंदर f आ रहा है। तो दोनों को अगर माइनस कर दिया जाए तो वहां से f रिमूव कर सकते हैं हम। तो क्या कर लेते हैं, 13 में से 11 इक्वेशन को माइनस कर लेते हैं। 13 इक्वेशन है 4a प्लस 2d प्लस f इज इक्वल टू -4 और इस तरह से हमारे पास 11 इक्वेशन है 3d, d के नीचे d लिख देते हैं, प्लस 2e है और हमारे पास क्या आ गया प्लस 2e प्लस f है, किसके इक्वल है -4 के। तो नेगेटिव कर रहे हैं तो प्लस है माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये माइनस प्लस आपस में कैंसिल हो जाएंगे और इसी तरह से हमारे पास प्लस माइनस आपस में f भी आपस में कैंसिल हो गए जब दोनों को ऐड किया जाए। तो ये क्या बाकी रह गया हमारे पास 4a, यहां से हमें क्या मिल गया -d, -3d प्लस 2d हमारे पास क्या आ जाएगा -d जब ऐड करेंगे -2e किसके इक्वल आ गया 0 के। ये भी हमें एक इक्वेशन मिल गई, इसको भी हम लिख लेते हैं कि हम
एफ के बगैर वाली इक्वेशन हमने गेट कर ली, 4a माइनस डी माइनस 2e इज इक्वल टू 0। दैट्स व्हाई ये इक्वेशन 14 है। अब नेक्स्ट हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, अगर हमें इक्वेशन में से e को भी रिमूव करना हो तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास इन दोनों इक्वेशंस के अंदर e आ रहा है। तो हम क्या कर लेते हैं कि इन दोनों में से इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बाद में नेगेटिव कर देंगे। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, अगर इनको आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम e को रिमूव कर सकते हैं। उससे पहले हम देखें कि यहाँ पर c आ रहा है, हमारे पास यहाँ पर a आ रहा है। अगर हम यहाँ पर भी c बना लें ताकि इसको ज्यादा सिंप्लीफाई कर सकें, 2 वेरिएबल्स के अंदर ले जाएं ताकि 3 वेरिएबल से हम बच सकें। तो हम देख सकते हैं कि a हमारे पास a प्लस सी किसके इक्वल है, 0 के। a हमारे पास किसके इक्वल आ गया, माइनस सी के। इस इक्वेशन से हम क्या कर रहे थे कि a की जगह पर माइनस सी पुट कर लेते हैं इस इक्वेशन के अंदर। 4 इंटू माइनस सी बन जाएगा, माइनस डी माइनस 2e इज इक्वल टू 0 आ गया। तो ये किसके इक्वल आ गया, माइनस 4c माइनस डी माइनस 2 इज इक्वल टू 0। लेट्स सपोज हमारे पास ये इक्वेशन 15 है। हम क्या करते हैं कि हम अपनी इक्वेशन 10 को क्या करते हैं कि 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और उसको 15 में से माइनस कर देते हैं, 15 में से निकाल देते हैं। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, अगर हम इस 15 में से माइनस 4c माइनस डी माइनस 2e इज इक्वल टू 0 है, उसमें से हमारे पास इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो 6c बन जाएगा और इस तरह से माइनस 2e इज इक्वल टू 10 आ गया। तो इसको माइनस करने तो हमारे पास साइन चेंज हो जाएंगे, हमारे पास माइनस आ रहा था, माइनस से साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस आ गया, ये प्लस था माइनस आ गया। तो प्लस माइनस 2e और प्लस 2e आपस में कैंसिल हो जाएंगे और इस तरह से हमारे पास यहाँ पर क्या बाकी रह गया, माइनस 10c। जब इनको ऐड किया जाएगा माइनस d इज इक्वल टू माइनस 10 आ गया। अब ये भी हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। अगर हम इसको भी लिख लेते हैं, माइनस 10c माइनस d इज इक्वल टू माइनस 10। लेट्स सपोज ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन थी, इक्वेशन 16। इस इक्वेशन को भी साइड पे लिख लें तो माइनस 4c था हमारे पास, माइनस d माइनस 2e इज इक्वल टू 0। 15 इक्वेशन। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या प्रोसीजर होगा, हम देख सकते हैं कि अब हम इन इक्वेशंस में से देखें तो हमारे पास यहाँ पर सी डी वाली आ रही है इक्वेशन, तो यहाँ पर भी सी डी वाली इक्वेशन आ रही है। तो इसमें से हमको एक बना लेते हैं, चाहे डी बना लें या सी बना लें, तो हमारे पास दूसरा वेरिएबल की वैल्यू मिल सकती है। तो हम अगर इन दोनों को ऐड कर लें तो ये हमारे पास 9th टर्म, हमारे पास क्या है, इक्वेशन 9 और इक्वेशन 16 को ऐड कर लेते हैं। तो हम देख सकते हैं c प्लस डी किसके इक्वल है, 1 के। और इसी तरह से हमारे पास माइनस 10c माइनस डी किसके इक्वल है, माइनस 10 के। ये किसके इक्वल आ गया, जब दोनों को ऐड करेंगे तो प्लस डी माइनस डी आपस में कैंसिल हो जाएंगे। बाकी क्या मिल गया हमें, माइनस 10c हमारे पास क्या आ गया और प्लस का c हमारे पास माइनस 9c आ गया इज इक्वल टू माइनस 9 के इक्वल आ गया। माइनस 10 प्लस 1 हमारे पास क्या आ गया, माइनस 9। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और c हमारे पास किसके इक्वल आ गया, देन 9/9 इक्वल टू 1। c की वैल्यू भी हमने इस तरह से फाइंड कर ली, 1 के इक्वल आ गई। तो हमने क्या कर लिया, इस तरह से एक c की वैल्यू भी फाइंड कर ली। अब यहाँ से आसान काम स्टार्ट हो जाता है। अब नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ से हम c की वैल्यू फाइंड करें। अब इसको अगर इस इक्वेशन के अंदर 3 के अंदर पुट कर दे तो a की वैल्यू मिल जाएगी। a प्लस c हमारे पास किसके इक्वल है, 1 के, इक्वल्स टू 0 के इक्वल आ गया। तो यहाँ से a किसके इक्वल आ गया, माइनस 1 के। a की वैल्यू भी हमने फाइंड कर ली, किसके इक्वल है, माइनस 1 के। अब हमने a b c की वैल्यूज आ गई तो उनको हम किस इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। लेट्स सपोज हम इक्वेशन 4 के अंदर पुट कर ले तो हमारे पास d की वैल्यू भी मिल जाएगी। a हमारे पास किसके इक्वल है, a 1 के माइनस 1 के इक्वल है, प्लस b हमारे पास किसके इक्वल है, प्लस 1 के इक्वल। और इसी तरह से इक्वेशन हमारे पास कौन सी थी, प्लस 2 c हमारे पास किसके इक्वल है, 1 के, प्लस d इज इक्वल टू 2 आ गया। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, माइनस 1 प्लस 1 आपस में कैंसिल हो गए तो d किसके इक्वल आ गया, 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। d हमारे पास किसके इक्वल हो गया, 0 के। d की वैल्यू भी हमने फाइंड कर ली, 0 के इक्वल आ गया। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है, हमने अगर e की वैल्यू फाइंड करनी हो तो हमारे पास सिंपली लेट्स सपोज इस इक्वेशन के अंदर पुट कर लेते हैं। 3c माइनस e इज इक्वल टू 5 है। तो हमारे पास c की वैल्यू भी है, c हमारे पास 1 के इक्वल है, 3 into 1 आ गया, माइनस e इज इक्वल टू 5 आ गया।
तो यहाँ से हमारे पास e की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 3 माइनस 5 इज इक्वल टू e आ गया। तो देन हमारे पास e किसके इक्वल आ गया, -2 के। तो लास्ट में हमारे पास f की वैल्यू रहेगी। f की वैल्यू भी इसी तरह से किसी इक्वेशन के अंदर पुट करके उसके वैल्यू निकाल लेते हैं। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास किस इक्वेशन में पुट कर, लेट्स सपोज हम इसी इक्वेशन के अंदर पुट कर लेते हैं 3d प्लस 2e प्लस f इज इक्वल टू -4। d और e की वैल्यूज है हमारे पास, d 0 के इक्वल है तो 3 इंटू 0 आ जाएगा प्लस 2 इंटू -2 आ जाएगा प्लस f इज इक्वल टू -4 आ गया। तो यहाँ से -4 प्लस f इज इक्वल टू -4 बन गया और f किसके इक्वल आ जाएगा, -4 प्लस 4, तो f भी हमारे पास 0 के इक्वल आ गया। तो हमने f की वैल्यू भी फाइंड कर ली, f किसके इक्वल है, 0 के। अब हमें a b c d e की वैल्यूज फाइंड करनी होती है, वो हमने फाइंड कर ली। अब सिंपली इनको इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर देंगे तो ये गिवन रैशनल फ्रैक्शन पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर रिजॉल्व होकर आ जाएगा। हम क्या कर रहे थे, इसको इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर देते हैं। तो किसके इक्वल आ जाएगा, 2x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 4x ओवर x स्क्वायर प्लस 2 होल का स्क्वायर इंटू x प्लस 1 होल का स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, a हमारे पास किसके इक्वल है, -1 के, -1 ओवर x प्लस 1 आ गया प्लस b हमारे पास किसके इक्वल है, 1 ओवर x प्लस 1 होल का स्क्वायर। और इसी तरह से cx प्लस d है, c हमारे पास किसके इक्वल है, 1 के, तो 1 इंटू x हमारे पास x आ गया प्लस d हमारे पास किसके इक्वल है, 0 के, तो यहाँ पर प्लस 0 लिखने की जरूरत ही नहीं है, x के प्लस 2 आ जाएगा। और इस तरह से प्लस e हमारे पास किसके इक्वल है, -2 के, तो यहाँ पर माइनस लिख लेते हैं 2 और -2x आ जाएगा हमारे पास, ex था -2x आ गया प्लस f हमारे पास किसके इक्वल है, 0 के, तो उसको लिखते नहीं है, ओवर x के प्लस 2 होल का स्क्वायर आ गया। तो इस तरह से ये हमारे पास जो गिवन रैशनल फ्रैक्शन थी उसको हमने पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर रिजॉल्व कर लिया, ये हमारे पास उसका आंसर होगा। सो इस तरह से ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। सो जैसे नई वीडियोस अपलोड होती है हम जल्द से जल्द उन वीडियोस को देखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज।